जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मुल्क और बैरूनी मुल्क रहने वाले हम भारत के लोग जोशो खरोश के साथ यौम जमहूरिया का जश्न मनाने जा रहे हैं। मैं आप सबको यौम जमहूरिया के कौमी त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। यौम जमहूरिया का मुक़द्दस त्यौहार हमारी माजी, हाल और मुस्तक़बिल में मुल्क की सूरत हाल और समत का जायज़ा लेने का मौका होता है। जद्दोजहद आज़ादी की बदौलत 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे मुल्क की हालत बदल गई। भारत आज़ाद हुआ, हम अपनी कौमी तकदीर के मेमार बन गए। 26 जनवरी 1950 से हम अपनी जमहूरिया को आइनी नज़रियात की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने आइन को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया। मादरे जमहूरियत भारत की सरजमीन नौ आबादियाती हुक्मरानी के तौर तरीक़ों से आज़ाद हुई और हमारा अवामी जमहूरिया वजूद में आया। हमारा आइन दुनिया की तारीख़ में आज तक सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियादी किताब है। हमारे आइन में दर्ज इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारे के नज़रियात हमारी जमहूरियत की वजाहत करते हैं। आइन के मेमारों ने कौम परस्ती के जज्बे और मुल्क के इत्तेहाद को आइनी इल्तज़ामात की एक मजबूत बुनियाद फराहम की है। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारी कौम को मुत्तहिद किया। गुज़श्ता बरस 31 अक्टूबर को ममनून हमवतनों ने जोशो खरोश से उनका 150वां यौम पैदाइश मनाया। उनके 150वें यौम पैदाइश के मुक़द्दस मौके से वाबस्ता यादगारी तक़रीबात मनाई जा रही हैं। ये तक़रीबात हमवतनों में कौमी इत्तेहाद और फ़ख्र के एहसास को तक़वियत देती हैं। शुमाल से जुनूब और मशरिक़ से मग़रिब तक हमारे क़दीम सक़ाफ़ती इत्तेहाद का ताना बाना हमारे आबाओ अजदाद ने बुना था। कौमी इत्तेहाद की शक्लों को ज़िंदा रखने की हर कोशिश इंतहाई काबिल सताइश है। गुज़श्ता बरस 7 नवंबर से हमारे कौमी गीत वंदे मातरम की तख्लीक़ के 150 साल मुकम्मल होने की तक़रीबात भी मनाई जा रही हैं। मादरे वतन के रूहानी शक्ल की वंदना का ये गीत लोगों के जहनों में कौम के तईं मोहब्बत के जज्बात को उभारता है। कौम परस्ती के अजीम शायर सुब्रमण्यम भारती ने तमिल ज़बान में वंदे मातरम येनिबोम यानी हम वंदे मातरम बोलें गीत की तख्लीक़ करके वंदे मातरम के जज्बे को और भी वसी पैमाने पर अवामुन्नास के साथ जोड़ा। दीगर भारतीय ज़बानों में भी इस गीत के तर्जुमे मकबूल हुए। श्री औरबिंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। काबिल एहतराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तहरीर करदा वंदे मातरम हमारे कौमी वंदना की आवाज़ है। आज से 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को मुल्क के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के दिन उन्हें एहतराम के साथ खराज अक़ीदत पेश किया। साल 2021 से नेताजी के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम वतन ख़ास तौर पर नौजवान उनकी नाकाबिले तस्ख़ीर हुब्बुल वतनी से मुतासिर हों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद हमारे मुल्क के फ़ख्र का नारा है। प्यारे हमवतनों, आप सब
हमारी मुतहरिक जमहूरियत को मजबूत बना रहे हैं। हमारी तीनों अफवाज के बहादुर सिपाही मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। हमारे दयानतदार पुलिस अहलकार और मरकज़ी मुसल्ला अफवाज के जवान हमवतनों की दाखिली सलामती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अन्नदाता किसान हमवतनों के लिए खुराक पैदा करते हैं। हमारे मुल्क की मेहनती और बासलाहियत ख़वातीन कई शोबों में नए मेयारात कायम कर रहे हैं। खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे डॉक्टर्स, नर्सें और तमाम सेहत कारकुनान हमारे हमवतनों की सेहत का ख्याल रखते हैं। हमारे मेहनती सफाई मित्र मुल्क को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे रोशन ख्याल असातिज़ा आने वाली नस्लों की तामीर करते हैं। हमारे आलमी मेयार के साइंसदान और इंजीनियर मुल्क की तरक्की को नई सिमत देते हैं। हमारे मेहनती मजदूर भाई बहन मुल्क की तामीर नौ करते हैं। हमारे होनहार नौजवान और बच्चे अपनी सलाहियतों और ताउन से मुल्क के सुनहरी मुस्तकबिल के तईं हमारे एतमाद को मजबूत करते हैं। हमारे बासलाहियत फनकार, कारीगर और अदीब हमारी भरपूर रिवायात को जदीद इजहार दे रहे हैं। मुतादिद शोबों के माहिरीन मुल्क की कसीर जहती तरक्की को समत दे रहे हैं। हमारे पुरजोश कारोबारी अफराद मुल्क को तरक्की याफ्ता और ख़ुद कफ़ील बनाने में अपना ताउन दे रहे हैं। बेलौस जज्बे से मुआशरे की खिदमत करने वाले अफराद और इदारे बेशुमार लोगों की ज़िंदगी को रोशन करने का काम कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी दफातर और इदारों में काम करने वाले तमाम जिम्मेदार लोग अपने खिदमात कौम की तामीर के लिए वक्फ कर रहे हैं। अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म अवामी नुमाइंदे हम वतनों की उमंगों के मुताबिक फलाह बहबूद और तरक्की के अहदाफ हासिल कर रहे हैं। इस तरह सभी बाखबर और हसास शहरी हमारी जमहूरियत की तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जमहूरियत को मजबूत बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ सभी हमवतनों की मैं दिल से सताइश करती हूँ। भारतीय तारकीन वतन हमारी जमहूरियत की शबी को आलमी सतह पर फ़ख्र के एहसासात अता करते हैं। मैं उनकी ख़ास तौर पर सताइश करती हूँ। प्यारे हमवतनों, आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे मुल्क में कौमी वोटर्स डे मनाया जाता है। अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए हमारे बालिग शहरी जोशो खरोश से अपने वोट देते हैं। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हक़ राय देही के इस्तेमाल से सियासी तालीम यकीनी बनती है। हमारे वोटर बाबा साहिब की सोच के मुताबिक अपनी सियासी बेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। वोटिंग में ख़वातीन की बढ़ती हुई शिरकत हमारी जमहूरियत की एक ताकतवर जिहत है। मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन का फ़ाल और बाइख्तियार होना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। उनकी सेहत, तालीम, सलामती और इक़्तिसादी तौर पर उन्हें बाइख्तियार बनाने की कौमी कोशिशों से मुख्तलिफ़ शोबों में ख़वातीन की शिराकत दारी में इजाफ़ा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से बेटियों की तालीम की हौसला अफजाई हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें ख़वातीन के खाते तकरीबन 56% हैं। हमारी बहनें और बेटियां रिवायती दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। ख़वातीन मुल्क की मजमूई तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता बहनें तरक्की की नई इबारत रकम कर रही हैं। ख़वातीन खेतों से लेकर खला तक, खुद के रोज़गार से लेकर अफवाज तक अपनी मौसर शनाख्त बना रही हैं। हमारी बेटियों ने खेलों के मैदान में आलमी सतह पर नए मेयारात कायम किए हैं। पिछले साल नवंबर में भारत की बेटियों ने आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतकर सुनहरी तारीख रकम की है। गुज़िश्ता बरस ही शतरंज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत की 2 बेटियों के दरमियान खेला गया था।
ये मिसालें खेलों की दुनिया में हमारी बेटियों के दबदबे का सबूत हैं। हम वतनों को ऐसी बेटियों पर फख्र है। पंचायती राज इदारों में ख़वातीन अवामी नुमाइंदों की तादाद तकरीबन 46% है। ख़वातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अमल को नई बुलंदी देने वाला नारी शक्ति वंदन एक्ट ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की के तस्वुर को बेमिसाल ताकत देगा। विकसित भारत की तामीर में नारी शक्ति का किरदार अहम रहेगा। उनके बढ़ते हुए ताउन से हमारा मुल्क ख़वातीन की मसावात पर मबनी शमूलियत वाली जमहूरियत की एक मिसाल कायम करेगा। शमूलियत पर मबनी फ़िक्र के साथ महरूम तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस 15 नवंबर को मुल्क के लोगों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया और भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश के तनाजुर में मुनक़िदा तक़रीबात का इख्तिताम हुआ। आदि कर्म योगी मुहिम के जरिए क़बायली बिरादरी के लोगों में क़यादत की सलाहियत को निखारा गया। गुज़िश्ता बरसों के दौरान हुकूमत ने क़बायली मुआशरे की शानदार तारीख़ से हम वतनों को वाकिफ़ कराने के लिए म्यूज़ियम की तामीर समेत कई इक़दामात किए हैं। उनकी फ़लाह बहबूद और तरक्की को तरजीह दी गई है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिक्शन मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा चुकी हैं। एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों में तकरीबन 1,40,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत से तलबा ने मुसाबक़ती इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। सेहत और तालीम की ऐसी मुहिमात क़बायली बिरादरियों के विरसे और तरक्की को मरबूत कर रही हैं। PVTG बिरादरियों समेत तमाम क़बायली बिरादरियों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान और PM जन मन योजना के जरिए बाइख्तियार बनाया गया है। हमारे अन्नदाता किसान हमारे समाज और मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। किसानों की मेहनतकश नस्लों ने हमारे मुल्क को ग़िज़ाई अजनास के मामले में खुद कफ़ील बनाया है। हम किसानों की मेहनत की बदौलत ही ज़राअत पर मबनी मसनूआत बरामद कर पा रहे हैं। मुतादिद किसानों ने कामयाबी की बहुत मुतासिर कुन मिसालें पेश की हैं। किसान भाई बहनों को उनके पैदावार की मुनासिब कीमत मिले, रियायती शरह सूद पर कर्ज मिले, मौसर बीमा तहफ़्फ़ुज़ मिले, काश्तकारी के लिए अच्छे बीज मिले, आबपाशी की सहूलत मिले, ज़्यादा पैदावार के लिए खाद दस्तयाब हो, उन्हें जदीद ज़रई तरीक़ों से जोड़ा जाए और नामियाती काश्तकारी को फ़रोग़ दिया जाए। इन सभी मौज़ूआत को तरजीह दी जा रही है। PM किसान सम्मान निधि के ज़रिए किसान भाई बहनों के ताउन का एहतराम किया जा रहा है और उनकी कोशिशों की हिमायत की जा रही है। दहाइयों से गुर्बत से नबर्द आज़मा लाखों हम वतनों को ख़ते अफ़लास से ऊपर लाया गया है। साथ ही ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि वो दोबारा गरीबी के शिकार ना होने पाएँ। अंत्योदय की हसासियत को अमली जामा पहनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम PM गरीब कल्याण अन्न योजना इस ख्याल पर मबनी है कि 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले हमारे मुल्क में कोई भी भूखा ना रहे। इस स्कीम के तहत तकरीबन 81 करोड़ मुस्तफ़ीदीन को इमदाद मिल रही है। गरीब ख़ानदानों के लिए बिजली, पानी और बैतुल खला की सहूलियात के साथ 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकानात बनाकर उन्हें बावक़ार ज़िंदगी गुजारने और आगे बढ़ने की बुनियाद फराहम की गई है। गरीबों की फ़लाह व बहबूद के मफाद में इस तरह की कोशिशें महात्मा गांधी के सर्वोदय के आइडियल को अमली जामा पहनाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की आबादी हमारे मुल्क में है। ये फ़ख्र की बात है कि हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हमारे नौजवान सनअतकार, खिलाड़ी, साइंसदां और पेशेवर अफराद मुल्क में नई तवानाई पैदा कर रहे हैं और आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त बना रहे हैं। आज हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद खुद के रोज़गार में कामयाबी की मुतासिर कुन मिसालें पेश कर रही है।
ہمارے نوجوان ہماری قوم کے ترقیاتی سفر کے علمبردار ہیں۔ میرا یووا بھارت یا مائی بھارت ٹیکنالوجی کے ذریعے چلنے والا ایک تجربے پر مبنی تعلیمی نظام ہے۔ یہ نوجوانوں کو قیادت اور ہنرمندی کے فروغ سمیت کئی شعبوں میں دستیاب مواقع سے جوڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹارٹ اپس کی شاندار کامیابی کا بڑا سہرا ہمارے نوجوان کاروباریوں کو جاتا ہے۔ نوجوان نسل کی امنگوں پر مرکوز پالیسیوں اور پروگراموں کی طاقت سے ملک کی ترقی کو رفتار ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ سال 2047 تک یووا شکتی ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود بھارت مسلسل اقتصادی ترقی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ہم مستقبل قریب میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں سرمایہ کاری کر کے ہم اپنے اقتصادی ڈھانچے کو اعلیٰ ترین سطح پر دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اقتصادی تقدیر سازی کے سفر میں خود انحصاری اور سودیشی ہمارے بنیادی اصول ہیں۔ آزادی کے بعد ملک کے اقتصادی انضمام کے لیے سب سے اہم فیصلہ جی ایس ٹی کے نفاذ نے ون نیشن ون مارکیٹ کا نظام قائم کیا ہے۔ جی ایس ٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے کا حالیہ فیصلہ ہماری معیشت کو مزید مضبوط کرے گا۔ لیبر اصلاحات کے شعبے میں 4 لیبر کوڈز جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے ہمارے مزدور بھائی بہنوں کو فائدہ ہوگا اور کاروباری اداروں کی ترقی کو بھی رفتار ملے گی۔ پیارے ہم وطنوں، قدیم زمانے سے ہی پوری انسانیت کو ہماری تہذیب، ثقافت اور روحانی روایات سے فائدہ ہوتا رہا ہے۔ آیوروید، یوگا اور پرانایام کو عالمی برادری نے سراہا اور اپنایا ہے۔ بہت سی عظیم شخصیات نے ہمارے روحانی اور سماجی اتحاد کے دھارے کو بلا رکاوٹ بہاؤ دیا ہے۔ کیرلا میں پیدا ہوئے عظیم شاعر، سماجی مصلح اور روحانی شخصیت شری نارائن گرو کے مطابق وہ جگہ مثالی سمجھی جاتی ہے جہاں ذات پات اور نسل کے امتیاز سے آزاد ہو کر تمام لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں شری نارائن گرو کے اس خیال کو ان کی اپنی زبان میں دہرانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جاتی بھیدم مت دویشم ایدم اللادے سرورم سود رتوین واڈن ماترکا استھان مانت۔ یہ فخر کی بات ہے کہ آج کا بھارت اپنی شاندار روایات سے آگاہ ہو کر نئی خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں ہماری روحانی روایت کے مقدس مقامات کو عوامی شعور سے جوڑا گیا ہے۔ غلامی کی ذہنیت کی باقیات سے ایک مقررہ وقت میں چھٹکارا پانے کا عزم کیا گیا ہے۔ بھارت کی علمی روایت میں فلسفہ، طب، فلکیات، سائنس، ریاضی، ادب اور فن کی عظیم میراث ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ گیان بھارتم مشن جیسی کوششوں سے بھارت کی روایات میں موجود تخلیقیت کو محفوظ اور شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لاکھوں انمول مخطوطات میں محفوظ وراثت کو جدید سیاق و سباق میں آگے بڑھائے گا۔ بھارتی زبانوں اور بھارت کی علمی روایت کو ترجیح دے کر ہم خود کفالت کی کوششوں کو ایک ثقافتی بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ بھارت کا آئین اب 8ویں شیڈول میں شامل تمام بھارتی زبانوں میں دستیاب ہے۔ آئین کو بھارتی زبانوں میں پڑھنے اور سمجھنے سے ہم وطنوں میں آئینی قومیت کی اشاعت ہوگی اور اپنے آپ پر فخر کرنے کے جذبے کو تقویت ملے گی۔ حکومت اور عوام کے درمیان فاصلہ مسلسل کم کیا جا رہا ہے۔ باہمی اعتماد پر مبنی اچھی حکمرانی پر زور دیا جا رہا ہے۔ عوام کے مفاد میں بہت سے غیر ضروری قوانین کو منسوخ کیا گیا ہے۔ بہت سی تعمیلات کو ختم کیا گیا ہے اور نظامات کو آسان بنایا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے مستفیدین کو سہولیات سے براہ راست جوڑا جا رہا ہے۔
रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारने में आसानी को तरजीह दी जा रही है। गुज़श्ता दहाई के दौरान कौमी अहदाफ को अवामी शराकत दारी के ज़रिए हासिल करने की कोशिशें की गई हैं। अहम कौमी मुहिमात को अवामी तहरीक की शक्ल दी गई है। गांव-गांव में, कस्बों में अब मुकामी इदारों को तरक्की पसंद तब्दीली का ज़रिया बनाया गया है। एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर तमाम हमवतनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुआशरे में बेपनाह ताकत होती है। हुकूमत के ज़रिए की जा रही कोशिशों को समाज की सरगर्म हिमायत मिलने से इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हमवतनों ने डिजिटल अदायगी के निज़ाम को बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज दुनिया के आधे से ज़्यादा डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। छोटी से छोटी दुकान में सामान खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा का किराया अदा करने तक डिजिटल अदायगियों का इस्तेमाल आलमी बिरादरी के लिए एक बाअसर मिसाल बन गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह दीगर कौमी अहदाफ के हुसूल में भी तमाम हमवतन अपनी फ़ाल शिरकत का मुज़ाहरा करेंगे। प्यारे हमवतनों, गुज़श्ता बरस हमारे मुल्क ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दहशतगर्दाना अहदाफ को दुरुस्त तरीक़े से निशाना बनाया। दहशतगर्दी के बहुत से ठिकानों को तबाह कर दिया और बहुत से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सिक्योरिटी के मैदान में हमारे खुद कफालत से ऑपरेशन सिंदूर को तारीख़ी कामयाबी मिली। सियाचिन बेस कैंप पहुंचकर मैंने बहादुर फ़ौजियों को इंतहाई नामसाइद हालात में भी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार और पुरजोश देखा। भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों सुखोई और राफेल में परवाज़ भरने का मौका भी मुझे मिला। मैं फ़िज़ाइया की जंगी महारतों से वाकिफ़ हुई। मैंने भारतीय बहरिया के मुकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ INS विक्रांत की गैर मामूली सलाहियतों का मुशाहिदा किया। मैं बहरी आबदोज़ INS वागशीर में समुद्र की गहराइयों तक गई। फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया की ताकत की बुनियाद पर हमारी सिक्योरिटी की सलाहियत पर मुल्क के लोगों को पूरा एतमाद है। प्यारे हमवतनों, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ आज एक बहुत अहम तरजीह है। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि भारत ने माहौलियात से मुताल्लिक़ कई शोबों में आलमी बिरादरी की रहनुमाई की है। फितरत के साथ हम आहंगी में रहना भारत की सक़ाफ़ती रिवायत का हिस्सा रहा है। ये तर्ज़ ज़िंदगी आलमी बिरादरी को दिए गए हमारे पैगाम लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी लाइफ की बुनियाद है। हम ऐसी कोशिश करें जिनसे आने वाली नस्लों के लिए धरती माता के अनमोल वसाइल दस्तयाब रह सकें। हमारी रिवायत में पूरी कायनात में अमन व अमान कायम रहने की दुआ की जाती रही है। इंसानियत का मुस्तक़बिल तब ही महफूज हो सकता है जब पूरी दुनिया में एक पुरअमन निज़ाम कायम हो। दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद बदअमनी के माहौल में भारत की तरफ से आलमी अमन का पैगाम फैलाया जा रहा है। प्यारे हमवतनों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भारत की सरजमीन के बाशिंदे हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए शायर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ओ अमार देशेर माटी तोमार पोरे ठेकाई माथा, यानी ऐ मेरे देश की मिट्टी, मैं तुम्हारे कदमों में अपना सर झुकाता हूँ। मैं मानती हूँ कि यौम जमहूरिया हुब्बुल वतनी के उस ताकतवर जज्बे को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का एक मौका है। आइए हम सब मिलकर नेशन फर्स्ट के जज्बे से काम करते हुए अपनी जमहूरिया को और भी शानदार बनाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे पुख्ता यकीन है कि आपकी ज़िंदगी खुशी, अमन, सलामती और हम आहंगी से भरपूर रहेगी। मैं आप सभी के रोशन मुस्तक़बिल की तमन्ना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।